चल सूरज। अरे चाचा क्या कर रहे हो? ये मिट्टी तो मेरी माँ फेंकती थी मेरी आंखों में, लेकिन जब मैं 5 साल का था, अब बड़ा हो गया हूँ। अरे चाचा क्या है यार, घी खाया करो थोड़ा। क्या बात है सूरज। थैंक यू। अरे वाह सूरज, हरा दिया तुमने उसे। सूरज सुना हमारे दिल की धड़कन कितना जोरों से धड़क रहा है ये। अरे भाई चंदू कैसा है तू? मेरा पता क्या कह रही थी कि तुझे देखते हैं ना इसका दिल जोर से धड़कने लगता है। कुछ भी? हाँ हाँ कह तो रही थी तुम। क्या बकवास कर रहा है सूरज? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, मोहब्बत का रंग ही ऐसा होता है, सब कुछ बकवास लगता है। सूरज मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो भाई मेरी तरफ से तो तुम दोनों को आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, ख्याल रखो अपना, 2-4 बच्चे करवाना। चलता हूँ, बाय बाय। छोड़ूंगी नहीं तुझे। हे बजरंगबली जी, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। रोज सुबह उठ के अखाड़े में कसरत करता हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ, वो भी माँ के हाथ का बना हुआ। कोई गलत काम नहीं करता। हाँ बस थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, लेकिन उतना तो चलता है ना। बजरंगबली जी आपसे ना छोटी सी प्रार्थना है मेरी, प्लीज पूरा कर दो। गाँव में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलवा दो, क्या ना माँ का सपना है। और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक खेती भी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ताकि लोग आके मेरी माँ को बोले कि वाह वाह क्या बेटा है आपका, भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे। कर दो ना इतना सा प्लीज। अरे सूरज तू यहाँ? तेरे घर में बवाल हो गया है, जल्दी निकल। भाई बहन जी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, बहुत टाइम हो गया है। भाई साहब आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरा बेटा सूरज पैसे देने ही गया है, बस आता ही होगा। अरे कब आएगा? लो आ गया। कहाँ गया था तू फिर उस अखाड़े में? अरे हाँ माँ, आज तो पता है एक आदमी को मैंने से उठा के जोर से पटक देने चल, सारे अखाड़े वाले ना ताली बजा रहे थे जोर से। वो सब ठीक है, मैंने तुझे जो पैसा दिया था, ये भाई साहब कह रहा है कि तूने उसे दिया नहीं। अरे माँ वो पैसे तो वो ये कोई खेल है? अखाड़े में खेल हो रहा है, उससे हंस रहा है। जब से तू मेरे पेट में आया है तब से सिर्फ मुसीबत मिली है मुझे। तेरे बाहर आने के बाद तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, तब से हर दिन मैं तुझे झेल रही हूँ। पैसा दो वरना ये क्लिनिक भी बंद हो जाएगा। अरे ताऊ क्या यार आप भी, वो पैसे आज सुबह सुबह आपके बेटे को देके आया मैं घर पे। आप चाहो तो फोन करके पूछो उससे एक बार। 1 मिनट। हाँ बेटे पैसे मिले क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मिल गए। बहन जी गुस्सा तो मुझे भी आता है, और आपने थप्पड़ मार दिया। अरे ताऊ गलत मत समझना, एक्चुअली मेरी माँ जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो क्या है ना, उनका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब मैं खुश होता हूँ तब वो गुस्सा करती है, लेकिन जब कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ ना तो पूरी रात मेरे सिरहाने के पास बैठती है, जब तक कि मुझे नींद नहीं आ जाती। जब भी अगली बार डाउट आया ना ताऊ तो एक बार घर पे पूछ के आना पैसे के बारे में। क्या समझा आप? जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। सिगरेट मिलेगी? लेट जाओ। लगता है आज तुम्हारे मूड का मौसम कुछ और ही लग रहा है। मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो? नहीं, बट ये लग रहा है कि आज तुम मुझे रोक नहीं रही हो। तुम्हें उस चीज के पैसे मिलते हैं जो मैं करवाना चाहूँ, एक्स्ट्रा एनालिसिस के नहीं। जानते हो आज मेरे मरने वाले बाप ने मेरे बेटे विवेक को फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ बना दिया। मेरे उस हरामी बाप को लगता है औरत राज नहीं कर सकती। देखो मुझे, क्या मैं राज करने के लायक नहीं हूँ? सुनिए, मेरा बेटा सीईओ है, पर असली पावर मेरे पास है।
वो कुर्सी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। नवीन बिजी हो क्या है? कावेरी जस्ट स्टॉप फकिंग योर बॉय एंड थ्रो हिम आउट राइट नाउ। और वो वीडियो देखो जो मैं अभी भेजा है। कौन सा वीडियो? कैन यू जस्ट वॉच द वीडियो राइट नाउ? सीईओ हूं मैं, राजा हूं मैं। नरेन, अब टीवी ऑन करो। भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल, जो 3 पीढ़ियों से लगातार सफलता का प्रतीक है, वो आज एक बड़े भयानक विवाद में फंस गई है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन मनोहर मल्होत्रा ने अपने पोते विवेक को सीईओ बनाया और अब उनका एक वायरल वीडियो हमारे सामने आया है। व्यक्ति को पीटते हुए नजर आए विवेक मल्होत्रा। क्या हो रहा है? Get the fuck out of here! नरेन, ऐसे से पीआर टीम को बुलाओ अभी के अभी। ये लड़का खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबाएगा। ये मेरे खानदान का चिराग है। फैमिली मीटिंग बुलाइए अभी, इसी वक्त। सर लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए सर। नहीं अभी। बॉस ने इमरजेंसी फैमिली मीटिंग बुलाई है अभी। कावेरी, तुम्हें याद है तुमने एक दिन गली का कुत्ता लाई थी घर में? मैं मना कर रहा था। अगले दिन उसने तुम्हारे महंगे कपड़े चीर दिए और तुमने उसे गोली मार दी। बड़ी हुई तो इस बेवकूफ को लेके आई। कहाँ शादी करनी है? तुम्हारी माँ और मैं दोनों ने मना किया। तुमने धमकी दी, घर छोड़ दूंगी, और फिर तुम दोनों ने मुझे हिस्से दिया। पापा जी, बच्चा है, हाँ गलती हो गई, पर हम अगर समझाएंगे ना तो वो भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल, जो 3 पीढ़ियों से लगातार सफलता का प्रतीक है, वो आज एक बड़े भयानक विवाद में फंस गई है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन मनोहर मल्होत्रा ने अपने पोते विवेक को सीईओ बनाया। देख, ये चल रहा है टीवी चैनल पे। रुक जाइए, हम सबसे गलतियां हुई हैं, मैं मानती हूँ, और विवेक से ज्यादा हुई है, पर इसे सुधारा भी तो जा सकता है ना पापा। घर में एक बीमार कुत्ता रखो, पूरा झुंड बीमार हो जाता है। कावेरी, तुम्हारे इस बेटे ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम समझती हो मैं गुस्सा कल से हूँ? नहीं, मैं गुस्सा तब से हूँ जब से ये पैदा हुआ था। मुझे पता था कि एक दिन ये मेरा सरदर्द बन जाएगा। फैसला तब लेना था जो अब लेने चाह रहा हूँ। आज जो तुमने किया, पूरी दुनिया मुझ पर सवाल उठा रही है। मैं, जिसने इन दोनों हाथों से ये साम्राज्य बड़ा किया, और तुम दोनों कह रहे हो मैं इसे माफ कर दूं। मेरी असली गलती मैं जब 50 साल का था तब हुई थी, जब भानु मेरी जिंदगी में आई थी। साफ दिल और सीधी बात, मैं उसे चाहता था, और फिर पता चला कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पर तुम जैसे जहरीली लोगों की वजह से मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको मेरे दिल से अलग कर दूं, और मैंने मेरे खून को अलग कर दिया। आज तुझे देखकर समझ आ गया, मैंने मेरे जिंदगी का सौदा गलत लोगों को देखकर किया था। ठीक है पापा, हम सबको मार दीजिए और ले आइए उस औरत को जिसने आपका दिमाग घुमा दिया है। तुम सोच रहे थे मैं मरने वाला हूँ, हाँ? लेकिन मैं जिंदा हूँ, सही हूँ, सांस ले रहा हूँ, और मेरे हाथों में भी जोर है। मैं इस खानदान का मालिक हूँ और हमेशा रहूंगा। अब मैं फैसला करूंगा कौन रहेगा कौन नहीं। तू मेरी गलती का जीता जागता सबूत है, और आज ये मेरी गलती सुधार देता हूँ। पापा, क्या हुआ पापा को? डॉक्टर, डॉक्टर! कावेरी, इसमें सर आप चले गए, और आपके जाने के बाद ये लोग सिर्फ ताकत का हिसाब लगा रहे हैं। आपके गुजर जाने का किसी को कोई दुख नहीं है, बस सारे सिर्फ कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं।
आप लोगों से मिस्टर मल्होत्रा के विल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत ही अहम क्लॉज है जिसमें लिखा है, अगर परिवार के असली खून में से कोई भी मेल सीईओ नहीं है तो जो स्टेक होल्डर्स है जो दुनिया भर में है वो वोट करके नया सीईओ चुनेंगे। वोट? हमें विवेक का नाम बड़ा करना होगा। जल्दी पीआर टीम बुलाओ। हमें एक ऐसा प्लान चाहिए, एक ऐसी कहानी जो इस स्कैंडल को दबा सके। और विवेक, तुम पब्लिक से दूर रहोगे। हर एक इवेंट, हर एक शब्द हम लिखेंगे। बट तब तक सीईओ का क्या होगा? हम किसी ऐसे इंसान को सीईओ बनाएंगे, किसी नए इंसान को। पावर हमारी होगी, काम वो करेगा। नाइस। पर कौन? स्वामी, भानु का पता करो और उसका वो लावारिश बेटा, वो तो गांव का है ना, वो हमारे प्लान में जल्दी फंस जाएगा। पर मैम ये सब इतना आसान नहीं होगा। भानु सालों से गायब है, पता नहीं कहाँ है, और उसका बच्चा है भी या नहीं, और अगर होगा तो भी मैं। स्वामी, तुम्हारी ये मुश्किल का लेक्चर मुझे मत दो। मुझे वो लोग चाहिए यहाँ in 24 hours anyhow here. मीना, कब तक उस सूरज के पीछे भाग भाग के अपना टाइम वेस्ट करेगी? मैं जानता हूँ वो तुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा एक बात बता, आज तक उसने कभी भी तुझे प्यार से देखा? नहीं देखा ना? तो सिर्फ उसके लिए एक मजाक है। सुनो, आज सूरज हमारा होगा, उसे हमारा बनना पड़ेगा, और तू देखेगा। आया सूरज भाई और चंदू ना मीना जीजू को जबरदस्ती अपने घर ले गया। जय बजरंग। नीना, क्या कर रही हो तुम्हें? हटो बेटा, हटो। सूरज, जब इतनी फिक्र है मेरी तो मान क्यों नहीं लेता कि तू भी मुझसे प्यार करता है? ये क्या कह रही हो तुम? चुप छोड़ो। सूरज, मीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो जाए, हटो पीछे। सूरज, सूरज, ये तूने ठीक नहीं किया। अब देख मैं क्या करती हूँ, कैसे बदला लेती हूँ तुमसे। सूरज बाहर निकल। क्या बात है अंकल, क्या हुआ? चुप कर हरामजादे, तू मेरी लड़की के साथ खेल रहा था। अरे आप गलत समझ रहे हैं जैसा। इसे गांव के बाहर भेजो। क्या किया इसने? इसने मेरी लड़की पे हाथ डाला। सूरज, अरे माँ, झूठ कह रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये ऐसा मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, बिल्कुल अपने पाप पर गए। इसे उठाकर गांव के बाहर फेंको। रुको। कोई हाथ नहीं लगाएगा सूरज को। कौन है ये? सूरज, आओ हमारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। और सुनो, ये सूरज आज से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक है। तो चले मिस्टर मल्होत्रा। कौन है आप लोग? मैं क्यों जाऊं आप लोगों के साथ? देखिए, बजरंगबली की कसम खा के कहता हूँ मैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। आप लोगों को गलतफहमी हुई होगी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और तुम मीना, क्या मिला तुम्हें झूठ बोल के? याद रखना, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी, और उस दिन तुम शर्मिंदा होगी। छोड़ो, अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना सूरज को, गोली मार दिए जाओगे। सूरज, यहाँ आप कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। प्लीज कम। आओ सूरज। अब ये कौन है? ऐसे फटे कपड़े में कोई नया स्टाफ मेंबर लग रहा है। हो सकता है। चल अपना काम करते हैं।
आज से ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा कमरा है। पहले तुम नहा लो, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चल आओ सूरज। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे सूरज। अभी बस आराम करो, ठीक है? चल। बजरंग बली से सब संभाल लेना। देखने में बुरा नहीं है। हाँ, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। टेक्निकली मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। वेल, स्टेप सिस्टर। क्या? ऑल ऑफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये लो, ये सब तुम्हें पढ़ना है और कल गणेश पूजा में जो भी स्टॉक होल्डर्स आएंगे उन सबको जवाब देना है कि माय फादर वाज राइट। मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स के राइट सीईओ तुम ही हो। मगर मैं ये सब अगर मगर कुछ भी नहीं, फैसला हो चुका है। कल तुम ही फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ बनोगे। ठीक है? ये सब तुम्हारा है। संभाल सको तो संभाल लो। बजरंग बली जी, क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? कल तक गांव में खेल रहा था मैं, आज आपने यहाँ महल में लाके पटक दिया मुझे कि मिट्टी में खेलने वाले लड़के को किसी कंपनी का सीईओ बना रहे हो। और बेचारी माँ वहाँ गांव में अकेली है, उसका कौन ख्याल रखेगा? सूरज, सूरज, चलो उठो। गणपति पूजा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और ये कपड़े नहीं चलेंगे। मैम प्लीज। आप लोग डायमंड है पर मिट्टी में दबा हुआ। मिट्टी? मैडम, ये तो पूरा ही मिट्टी है। एक मिनट। हेयर का क्या कलर? सीधा जंगल से उठ के आए हो क्या? इन्हें तो म्यूजियम में रखने जैसा है। वेल दिस सर, एक बार ट्राई करके देखिए। ओह माय गॉड, पोज। सर प्लीज। सर इतना ड्रामा मत कीजिए। अब लग रहे हो ना परफेक्ट। देखिए, ये सब मैं नहीं पहनने वाला। मैं अखाड़े का पहलवान हूँ। ये सब सफेद बिल्ली बना दिया आपने मुझे। बहुत टाइट भी है ये। तो ये है नया बकरा। गुड लुकिंग एंड स्टिल नॉट रेडी। हाय, आई एम रीवा। ये मुझे दे दो। आप इन लोगों की बात सुनो। दे हैव टू हेल्प यू। हेल्प? अरे ये लोग तो कुछ भी पहना रहे हैं मुझे। देखिए ना कैसे कैसे कपड़े पहना रहे हैं। मुझे आदत नहीं है सब पहनने की। रिलैक्स, मैं आपके लिए कुछ चूज करती हूँ। आप ये पहनिए। ये देखिए, इतने चमक धमक वाले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं अखाड़े का पहलवान हूँ, मैं जैसे बता चुका हूँ इन लोगों को। कपड़े बदलते ही इंसान की पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। ठीक है? अरे सुनिए ना, ये शादी का घोड़ा लगूंगा इन कपड़ों में मैं। अब लगोगे तुम परफेक्ट। मेक हिम हिज बेस्ट वर्जन, नॉट समथिंग एल्स। और हाँ, बिना फाइल्स पढ़े मत आना, क्योंकि ये सारी तैयारियां वेस्ट हो जाएंगी। गॉट इट? ये कावेरी भी ना गांव के एक अनपढ़ गवार को हमारे ऊपर थोपना चाहती है। आई मेट हिम। इस वक्त साहब बस एक चांस देते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है वो। पंडित जी अभी तक पहुंचे नहीं है। पूजा की मुहूर्त निकलता जा रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। अगर हम लेट हो गए तो अपशगुन हो जाएगी। पंडित बुलाने का सिस्टम रहेंगे। ये लोग कंपनी क्या चलाएंगे? ये सूरज है, नॉट बैड। मैं विवेक, मामा राइट? मामा हो ना मेरे? आज पूजा है, पर इसके बाद आपको सबके सामने बोलना होगा। शेयर होल्डर्स, इनको इम्प्रेस करना होगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये याद रखना, ये लोग कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ना दारू कम पिया कर। तुझे पता है तेरा फाइट वाला वीडियो था ना, गांव में अभी तक लोग देख देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते थे। सभी लोग पूजा के लिए वेट कर रहे हैं और तुमसे एक पुजारी मैनेज नहीं होता। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं शुरू कर देता हूँ पूजा। क्या है ना, हर पूजा गणेश जी की प्रार्थना से शुरू होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह बेटा, सही समय पर गणपति जी की आराधना करके आपने पूजा शुरू कर दी। देखना, इस पूजा से सबका मंगल ही मंगल होगा। जी ये तो पक्का गांव वाला है, देखते हैं अनाउंसमेंट के बाद क्या करें। कुछ नहीं। अटेंशन 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे घर में गणेश पूजा के साथ नई शुरुआत हो रही है। मेरे फादर मनोहर मल्होत्रा जी चाहते थे मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के नए सीईओ हो सूरज मल्होत्रा। मैंने जो फाइल्स दी थी पूरी पढ़ ली थी ना, आज तुम्हारे साथ अगर तुमने वो फाइल्स नहीं पढ़ी होंगी तो तुम्हारी नहीं, मेरे पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं।